बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। आज इस वीडियो क्लिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 से 1.5 माह तक है और इन 1 से 1.5 माह के अंदर 1 एकड़ से आप उस फसल से 5 से 7 लाख का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि गंदम के हालात आप लोगों के सामने हैं। अब गंदम के बाद जो फसलें आप लोगों ने काश्त करनी है वो काटन है या चावल है। काटन की सूरत हाल भी देख रहे हैं कि हर दफ़ा मौसमी काटन हमारी फलाप हो जाती है, लाखों रुपए के खर्चे करने के बाद हमारी फसल तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके बाद अगर चावल की बात करें उसका रेट भी नहीं है और दूसरी बात यह है कि पानी की भी इस दफ़ा बहुत कमी बता रहे हैं। तो इस फसल के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे आप लोग लाखों रुपए 1 एकड़ से कमा सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इस फसल का नेम है धनिया। इसको आप लोग मामूली समझ रहे होंगे क्योंकि ये सर्दियों की फसल है और सर्दियों में इसका कोई ख़ास रेट भी नहीं होता। अब गर्मियां हैं, गर्मियों में अगर हम लोग इसको काश्त करते हैं तो इसकी काश्त से हम लोग आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम इससे लाखों रुपए 1 एकड़ से कमा सकते हैं और वो भी 40 से 50 दिन के अंदर, क्योंकि ये 40 से 50 दिन के अंदर फुल्ली तैयार हो जाती है और गर्मियों में इसकी काश्त भी कोई फार्मर नहीं करता। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि गंदम के बाद अपनी ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके अंदर 2 हल लगाकर उसके बाद रोटीवेटर लगाकर अच्छे तरीके से, यानी कि ज़मीन भुरभुरी हुई पड़ी हो, उसको अच्छी तरह से यानी कि तैयार करके आप क्या करना है, पहले ज़मीन के अंदर पानी लगाना है और पानी के अंदर आप लोगों ने पेंडिमेथिलीन को लाजमी फ्लड करना है या उसका स्प्रे कर देना है ताकि जड़ी बूटियाँ ना उगें। क्योंकि पेंडिमेथिलीन 1 माह तक जड़ी बूटियों को कवर करेगी और 1 माह के अंदर अंदर यानी कि 40 से 50 दिन के अंदर आप लोगों की फसल भी तैयार हो जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 30 से 50 किलोग्राम धनिया उसका छटा कर देना है। जैसे ही छटा करना है फिर आगे जो है जर्मिनेशन का जब टाइम होता है तो उस वक्त आप लोगों ने डीएपी इस्तेमाल करें। डीएपी आप शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोशिश करें शुरू में ही इस्तेमाल करें। उसके बाद यूरिया इसको बिल्कुल थोड़ी सी बराए नाम देनी है क्योंकि इसको लश ग्रीन करने में यूरिया जो ना बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। बाकी ह्यूमिक एसिड है और इसके अलावा यानी कि सल्फ़र है और जिंक है। ये चीज़ें यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं और इसको 1.5 माह के अंदर क्योंकि हम लोगों ने तैयार करना है। कोई ख़ास कोई बीमारी का इसके ऊपर कोई हमला वगैरह नहीं होता, क्योंकि अगर कोई मछली वगैरह का हमला हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग कोई आम सी दवाई इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ खुराक के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे तवज्जो देनी होगी ताकि हमारा जो पौधा है वो मजबूत हो सके और मौसम को बर्दाश्त कर सके, ताकि उसके अंदर कुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके बाद जैसे ही ये 1.5 माह का हो जाता है, फुली तौर पे तैयार हो जाता है, तो उस वक्त क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में इसकी काश्त बहुत कम होती है, तो हमारे इलाकों के अंदर अब इसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की फसल थी जिसको हम लोग मामूली समझते हैं। अब आप जो है इसको गंदम के बाद काश्त करके इसके ऊपर ज़रा फोकस करें, मेहनत करें, इसको तैयार करें 1.5 महीने के अंदर और ये कितना आपको प्रॉफिट देती है। और मैं समझता हूँ कि ये 5 से 7 लाख आप लोगों को 1 एकड़ से कमा के देगी ये फसल, क्योंकि ये इतनी मामूली नहीं है ये फसल जितनी हम लोग इसको मामूली समझ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की फसल है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल है। दोस्तों, आज की ये वीडियो थी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो बराह करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो के ऊपर राय लाजमी दीजिएगा ताकि आप लोगों की राय के मुताबिक मैं अगली वीडियो तैयार कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।